जनाब खालिद इब्ने वलीद कहेंगे नहीं, ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है, ये कोई हुक्म इलाही नहीं है, ये मेरे मोहब्बत का तकाजा है कि मैं अपने नबी के बाल को टोपी में रखूंगा, मेरी किस्मत के सितारे जगमगाएंगे, हर जगह मेरे काम बनते हुए नजर आएंगे। अब मैं कहना चाहता हूं, बगैर किसी कुरान और हदीस के हुक्म के जनाब खालिद इब्ने वलीद मोहब्बत में चूर होकर के अगर नबी के बाल को टोपी में सजा ले तो कोई हर्ज नहीं। आज का सुन्नी मुसलमान जब नबी की मोहब्बत में चूर होकर के नबी के विलादत के दिन में जश्न मनाता है तो पेट में तकलीफ क्यों? कोई कहे कि फजाइल को बयान किया जाए तो मेरा मानना यह है कि महीनों गुजर जाएं और बात मुकम्मल न हो पाए। एक बात की और खुशी है कि स्टेज पर उलमाए किराम की कसीर तादाद है। एक तरफ तो हमारे कौम के बुजुर्ग और बेहतरीन आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना उस्मान साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं और हमारे निगाहों के सामने हमारे मास्टर साहब भी बैठे हैं। अब इनके नाम से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन इम्तिहान दे रहे थे हम लोग पिपरिया मदरसे में, वहीं पे हजरत मास्टर साहब से मुलाकात हुई। देखें, आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब मायने ये नहीं रखता कि किस माध्यम से पढ़ा है, आदमी का जहन मजबूत होना चाहिए और उसका अकली मेयार सही होना चाहिए। सही और गलत के फैसले को वो अच्छे से समझ सके, परख सके। बड़ी खुशी होती है कि जब पढ़े लिखे लोगों के दरमियान बोलना हो और पढ़े लिखे लोगों को कुछ समझाना हो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंबर पे ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको पूरी रात जलसा करके सुना सकते हैं। अब इनको मैं क्या समझाऊंगा, इनके सामने बच्चा हूं, इन्हीं के सामने पढ़ा बड़ा हुआ। लेकिन अल्लाह का बेपाया फजल एहसान ये भी है कि इन हजरात ने इस कदर अपने निगाहों में बसाया कि नजरों से दूर होता देख ही नहीं पाते। अल्लाह का करम है, फजल है कि लोगों के दिलों में हमारे लिए भी मोहब्बत है, वरना तालीम और ताल्लुम से लोग कहाँ इतनी वाबस्तगी रखते हैं। खतीब चाहिए तोड़ दे फोड़ दे, माइक खिला दे, तुरंत जन्नत में पहुंचा दे। नातखा चाहिए स्टेज पे बस ठुमका बाकी रह जाए। हाँ, ऐसी नातखानियां होती हैं। अब पहली बात तो नातखानी का ही पता नहीं रहता। नात, मनकबत, नज्म, गजल, इन सब में फर्क क्या है मालूम ही नहीं। कहेंगे नात शरीफ के 2-3 अशार पेश करते हैं और फिर उसमें नात भी आ गया, मनकबत भी आ गया, किसी का कसीदा भी आ गया, है ना। और कहते हैं कि मनकबत के अशार पढ़ते हैं तो फिर कहाँ। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इतना अक्ल शऊर दिया है कि कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, अच्छे से पता है। बात ये कर रहा था कि थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूं और अब चूंकि वक्त आधे घंटे का है तो मुझे नहीं लगता कि मैं विलादत के लम्हात बयान कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन विलादत के फजाइल जरूर बयान कर सकता हूं मुख्तसर करके। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और बड़ी प्यारी महफिल सजी, देर से बैठे हैं थोड़ा, लेकिन ये ना सोचिएगा कि कहीं और बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं और हुजूर के जिक्र की महफिल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये इसके मुताल्लिक इतने सारे बयानात हैं और इसके फजाइल के इतना बयान किया गया है कि अगर बयान करने पे इंसान आ जाए तो पूरी रात गुजर जाए मगर बात मुकम्मल बयान न हो पाए। बस इतना जान ले कि ये महफिल किसी और जात से मंसूब नहीं है, बल्कि उस जात से इस महफिल को निस्बत है जो सारी कायनात पे हुकूमत करने वाला बन करके आया। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन बना दिया, आसमान बना दिया, सूरज बनाया, चांद बनाया, कंकर पत्थर, हर एक चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया कि नहीं? हर एक चीज को, और एक निजाम बनाया। कैसा निजाम कि ये सूरज निकलता है, पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबना है, मशरिक से तुलू होना है और मगरिब में गुरूब होना है, डूबना है। एक निजाम बनाया। और मैं आपको बात बता दूं, आज अगर 5 तारीख है तो आज से 200 साल के बाद भी सितंबर की 5वीं तारीख में आप सूरज के डूब
निकलने का मुशाहिदा करेंगे और उसके पॉइंट को नोट करेंगे तो पता चलेगा ठीक उसी वक्त पे डूबेगा और उसी वक्त पे ये जो है निकलेगा, तुलू होगा। मगर कसम रब्बे काबा की, रबीउल अव्वल के महीने में वो ज़ात तशरीफ लाई थी जो खिलाफ निज़ाम कुदरत के जाकर के जब हज़रत अली की नमाज कज़ा होती है, मकाम साहबा में एक इशारा किया, सूरज ने खिलाफ दस्तूर होकर के मगरिब से अपना तुलू करके निकल करके दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों, बनाया खुदा ने है हुकूमत मुस्तफा। चांद बनाया किसने? अल्लाह ताला ने बनाया ना चांद। अच्छा, जब जरूरत पड़ी इशारा मदीने का आका करता है और दो टुकड़े हो जाता है। इशारा मदीने वाला करता है और कंकर को बेजान बनाया किसने? जवाब आएगा, रब्बे अकबर ने जो है कंकर को बेजान और बेजबान बनाया। मगर जब अबू जहल अपने हाथों में कंकरियां लेकर के मदीने वाले आका और मदीने के ताजदार की बारगाह में जाता हो, कहता है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अपने आप को बहुत बड़ा नबी बताते हो, अपने आप को खुदा का पैगंबर बताते हो, अपने आप को खुदा का रसूल बताते हो, अगर ऐसी बात है तो जरा बताना कि मेरी मुट्ठी में क्या है, जरा बताना कि मैं अपनी मुट्ठी में क्या लेकर के आया हूं। अल्लाहू अकबर, परवरदिगार आलम ने कंकरियों को बेजान और बेज़बान बनाया है, मगर जैसे ही मेरे नबी का इशारा होता है, अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ के बता दिया, बनाने वाला खुदा है, हुकूमत करने वाला मुस्तफा। हुकूमत करने वाला वो नबी इस माह मुबारक में तशरीफ लाए थे और उसी नबी के आमद के इस्तकबाल का ये जलसा सजाया गया। तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना मेयार है, लाखों का हुजूम नहीं चाहिए, करोड़ों का मजमा नहीं चाहिए, आशिक होने चाहिए, चाहे चार ही क्यों ना। सुनने पे आए इंशाअल्लाह ताला पूरी रात हम सुनाते चले जाएंगे। अजीजान मिल्लत, इस बात का गम न करिएगा यार, बड़ी देर से बैठे हैं, मौलाना लोग झूठ मूठ में पकाए हुए हैं, और खाना भी खाना है ऐसा वैसा। मानता हूँ खाना है, जरूरी है जिंदगी के लिए, उसके बारे में हुजूर ने फरमाया, हाजा अफजलो अमवालिना, खाने को सबसे बड़ा अमल बताया है, सबसे ज्यादा जरूरी अमल हमारे और आपके सरकार ने बताया है, जरूरी है। मगर ये जिक्र मुस्तफा जो है ये रूह की ग़िज़ा है, वो जिस्म की ग़िज़ा है तो ये हमारे रूह की ग़िज़ा है। अपने रूह को भी थोड़ा तवाना और स्ट्रांग बना लिया जाए, है कि नहीं अजीजा? वरना ईमान के लुटेरे चारों तरफ बैठे हुए, जहन के घोड़े दौड़ाए। वो एक गया था ना बेंगलोर में, कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेकर के, वो डिप्लोमा, अब ये बताएं, हर कोई इस बात से आगाह है, कोई मेरी बात को झुठला नहीं सकता इस बात से। वो क्या है कि अगर हम कहें कि मुंशी मौलवी का इम्तिहान दे करके हम बहुत बड़े अल्लामा हो गए, तो किसी के निगाहों से ये बात मख्फी नहीं है, छुपी हुई नहीं है कि कौन जानता है कितनी मेहनत करके इंसान मुंशी और मौलवी का इम्तिहान देने जाता है। अल्लाह, कुछ लोग हैं अपने फ्यूचर का ख्याल रहता है, अपने मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं, रात भर मेहनत करके जाते हैं अपने मुस्तकबिल को उजागर देखने के लिए, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, वो भी इम्तिहान गाह में बैठते हैं जिन्हें उर्दू से कुछ लेना देना ही नहीं है। हाँ, हमने देखा है, जानते हैं अजीज। अब वो कहे कि बहुत बड़े अल्लामा है कि नहीं, और फिर उसके बाद अपने जहन से गढ़ करके कुछ भी सुनाता चला जाए, कुछ भी बताता चला जाए, तो फिर इसको तो ईमान की चोरी ही कहेंगे ना। बहुत ईमान के लुटेरे हैं, अपने रूह को, अपने जो है ईमान को मजबूत बनाने की जरूरत है अजीजान मिल्लत इस्लामिया। और वो कब होगा? जब हम उलमाए किराम के नूरानी और हक्कानी बयान को सुनेंगे। वो कब होगा? जब हम हुजूर की महफिलों में जाएंगे। वो कब होगा? जब हम सरकार की महफिलों से वाबस्तगी इख्तियार करेंगे, तब जाकर के होगा। हाँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने देखा है, हम जानते हैं, बहुत से लोगों को हमने देखा है जिन्होंने मदरसे में तालीम हासिल नहीं की है। हमने बहुत से ऐसे लोगों को पाया जो कभी मदरसे की दहलीज को पार नहीं कर पाए, लेकिन उनकी जिंदगी में जो रोजाना के मसाइल पेश आते हैं, जो शरई मसाइल है, हमने देखा कि हर चीज को वो जानते हैं। नमाज और रोजा के एक एक रुकन
को जानते हैं। हमने पूछा है फला जरा बता तो सही, तुझे ये चीजें मालूम कहां से हुई है? तू तो कभी मदरसे में गया नहीं, तूने कभी किसी मदरसे से तालीम हासिल नहीं की है, आखिर तुझे ये बातें मालूम कहां से है? अल्लाह अकबर। गुलामान मुस्तफा ने जवाब दिया था, मौलाना सुनो, क्या हुआ हम मदरसे में ना जा सके, क्या हुआ हम दरसगाहों में जाकर के ना पढ़ सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहीहुल अकीदा घराने में पैदा हुए हैं और आज हमें जो कुछ भी मालूम है वो हुजूर की महफिलों से, उलमाए किराम की तकरीरों से मदारिस का काम करती हैं। कब? जब हम इन्हें उसी निगाह से देखें, तब जब हम इन्हें इनके आदाब के साथ, महफिलों के आदाब और उसूल के साथ महफिलों में आए, तब उलमाए किराम के बयान को सुन करके सिर्फ मजा लेने के लिए आएंगे तब नहीं कुछ होने वाला। उलमाए किराम के बयानात को सुन करके कुछ हासिल करने के लिए आएंगे तब होगा। हाँ, अगर हम ये अपना मेयार बना लेना कि हमें तकरीर सुन करके मजा नहीं लेना है, हाँ हमें तकरीर सुन करके कुछ हासिल करना है। उसके बाद देखिए ये जितने जो है इल्म तालीम और ताल्लुम से कोई लेना देना नहीं, उसके बाद भी स्टेज पे बैठ जाते हैं, देखिए कैसे छुट्टी हो जाती है। फिर आप खुद अब ऐसे काबिल और लायक उलमा को बुलाएंगे जो आपको कुछ दे करके जाएं। हाँ, कब ऐसा होगा? जब हमें कुछ हासिल करना रहेगा। 50 जगह से फोन आया रबीउल अव्वल के महीने में, 50 जगह से हजरत तारीख चाहिए, खाली नहीं है, किसी को भेज दीजिए। किसी बढ़िया आलिम का नाम बताया, नहीं ऐसा चाहिए जो महफिल को हिला डाले ऐसा चाहिए जो हिला दे, चला जाए तो लोग बातें करते रहे, दरो दीवार कांपती रही पता नहीं तकरीर सुनाना है कि शेर की दहाड़ सुनाना है, अल्लाह जाने। बहरहाल अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कहने का मकसद ये है कि महफिलों में आने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये, अव्वलन ये, दूसरी बात ये कि महफिलों से कुछ हासिल करने की कोशिश किया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखें फिर महफिलों का कितना फायदा होता है। ये महफिलें मदरसों का काम करेंगी, मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन इन महफिलों की बात और शान ये है कि इन महफिलों में जवान और बुजुर्गों को पढ़ाया जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर की महफिल है, बड़ी देर से बैठे हैं, मैं भी तमहीद ज्यादा ले जा रहा हूँ। आइए तमहीद को छोड़ करके डायरेक्ट तकरीर पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप मिल करके अपने आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना बंदाज़े गुलामाना पेश कर लें। सब लोग बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, आज गालिबन रबीउल अव्वल की दूसरी रात होने वाली है और जिंदगी में हमारे, बल्कि निज़ाम दुनिया में ये शामिल है कि दिन बदलते रहते हैं, दिन महीने भी बदलते हैं, लेकिन एक बात, ये दिन और रात का बदलना एक सिलसिलावार ऐसा निजाम है जो हमेशा चलता रहेगा, साथ ही साथ महीनों का भी बदलना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक बात कह दूं कि यूं तो देखने में 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है, देखने में तो सब सेम है, बराबर है, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं, हर दिन की फजीलत बराबर नहीं और हर महीने की फजीलत बराबर नहीं। तो हो सकता है किसी का जहन ये सोच ले कि कैसी बात कर रहे हैं मौलाना, कि दिन और रात का बदलना वही है, वक्त वही है, और दिन और रात की फजीलत कैसे होने लगी, महीनों की फजीलत कब से बढ़ने लगी, कब से जो है घटने लगी। आखिर बात क्या है? क्या मैं कह दूं जुमा का दिन सबसे अफजल है? कोई कहे अच्छा जुमा के दिन ने कोई डिप्लोमा किया है क्या, बाकी ने नहीं किया? कैसे बड़ा हो गया? जुमा के दिन ने कुश्ती की थी, बाकी दिनों से पछाड़ दिया, जो सबसे बड़ा हो गया। सोचने पे इंसान की अक्ल जो है मजबूर होगी, जो अपने अक्ल को दौड़ाएगा उसका। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो हमारे हाथों में बराबरी की तुम हमने पकड़ लिया ना, हर चीज में ऐसे झटका देते हैं, नहीं बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर, एक ही जैसा तो है, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हो सकता है इस उन्वान पर किसी ने बयान न किया हो, लेकिन आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरा अपना मेयार बन गया है ये 1-2 महीने से कि मैं तकरीर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, कुछ बताने और कुछ सिखाने के लिए कर रहा हूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस अगर वक्त ज्यादा हो जाए तो परेशान ना होइएगा। एक ही नुक्ते पे मैं बात करूंगा, ये बराबरी वाली, और उसके बाद इसी पे अपनी बात को जो है मिलाने की और खत्म करने की कोशिश करूंगा। हम कहते हैं ना हर चीज बराबर है, जैसे 10 कलम हो यहाँ पर रख दिया जाए तो कहा जाएगा 10 कलम ही तो हैं।
10 किस्म के इंसान हो, सारे इंसान बराबर हैं, ये बातें होती हैं। लेकिन एक बात बताऊं, हर चीज बराबर नहीं होती, हर चीज बराबर नहीं होती। हाँ, बराबरी का जो उसूल है और जो तसव्वुर है इस्लाम में, अल्लाह के नबी ने खुद बयान फरमा दिया, ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअस्वदा अला अहमर वला अहमरा अला अस्वदा इल्ला बित्तक़वा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोरों को कालों पर फजीलत नहीं। अगर हम इस लिहाज से देखेंगे कि ये गोरा है, इसका हक ज्यादा अदा करना चाहिए, तब जाकर के यहाँ पे हमें बराबरी का पैमाना निकालना होगा और सबको एक कतार में खड़ा करना होगा। अगर हम ये देखने लगे कि अरब वाले ज्यादा फजीलत रखते हैं और अजम वाले कम फजीलत रखते हैं, तो बरेल जो तुम मदीने के ताजदार का ये जुमला याद आएगा कि नहीं, अरब और अजम में कोई बड़ा और छोटा नहीं है, अरबी और अजमी होने के एतबार से कोई बड़ा और छोटा नहीं है। अगर कोई बड़ा और छोटा बनता है तो तकवे के एतबार से बनता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बराबरी का पैमाना और उसूल जो है बराबरी का, वो यहीं तक महदूद है कि इंसान के अंदर भेदभाव ना किया जाए। ये इंसानियत के मसावात है कि इंसान को एक निगाह से देखा जाए। जैसे कि हाकिम पर ये लाजिम आता है कि वो अपने रियाया में ये ना देखे कि वो मुंह देख करके किसी के साथ अदल इंसाफ ना करे, वो ये ना देखे कि हिंदू है तो उसको ज्यादा हुकूक दिए जाएंगे, ये मुसलमान है तो इसे नौकरी नहीं दी जाएगी। ये हुकूमत के लिए आयद होती है, ये हुकूमत के लिए जो है ये हुकूमत पे लायक होती है। मगर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम ये सोचने लगे कि सारे इंसान बराबर हैं, सारी इंसानियत बराबरी के पैमाने में आती है, तो एक बात को याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया कि हमने कमोबेश 1,24,000 अंबिया को जमीन पे भेजा है। अब जरा देखिएगा, वो सारे के सारे नबी बन करके आए हैं, वो सारे के सारे अल्लाह के पैगंबर बन करके आए हैं, मगर यही कलाम मजीद में बयान फरमाता है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने सारे नबियों को भेजा है, मगर उन्हीं नबियों में कुछ नबियों को बड़ा बना करके भेजा है, कुछ नबियों को कुछ जो है कम दर्जात अता किए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद बयान फरमाता है, वमिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दर्जात, किसी से हम कलाम करते हैं, किसी के दर्जात को बुलंद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फिर बयान फरमाता है, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। अरे जरा देखे, आलिम और जाहिल को बराबरी के पैमाने में नहीं खड़ा किया गया है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इम्तियाज़ात और तफरीक को बयान फरमाया है, खुद इम्तियाज़ात को बयान फरमाया है। अब कोई इंसान ये कहे कि नहीं हर कोई बराबर है, तो जवाब दे देना ना, हर कोई इंसानी नजर से देखा जाए तो हर कोई तो बराबर है, मगर जब बात ईमान के होगी और जब बात फजाइल की होगी तो हर किसी को बराबरी के कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, हर किसी को एक दूसरे के बराबर नहीं समझा जाएगा। बताने का मकसद ये है मुसलमानों, हमने बराबरी की दुम पकड़ी है, मगर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसी लिहाज से हम कहते हैं कि चाहे मुहर्रम हो या सफर हो या रबीउल अव्वल हो या चाहे जो महीना हो, हर महीना महीने की तरह है, इसे दिन की तरह देखा जाए, इसे दिनों की तरह देखा जाए, इसे महीनों की तरह देखा जाए, इसे फजाइल ना दिए जाए। तो सुनो, क्या तुमने रमजान के बारे में नहीं सुना है? अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम महीनों में रमजान की अजमत को बुलंद फरमाया है, तमाम महीनों में रमजान के मरातिब को बड़ा बनाया है। और आगे बढ़ करके देखो तो पता चलेगा, यही रमजान का महीना है, इसमें 30 रातें गुजरती है, मगर उन 30 रातों में भी एक रात को बहुत बुलंदी मिली है, उस रात को लैलतुल कद्र कहा जाता है, उस रात को लैलतुल कद्र के नाम से बुलाया जाता है। अब जरा देखिएगा, हमने पूछा है कुरान पाक तो ही बता दो, आखिर लैलतुल कद्र इतनी बुलंद बाला कैसे होने लगी? आखिर लैलतुल कद्र को इतनी बुलंदी कब से मिलने लगी? आखिर लैलतुल कद्र को इतना बाला क्यों कहा जाने लगा कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने से बुलंद बाला बता दिया गया। तब कुरान मजीद का जवाब आता है, वो इसलिए कि इस रात को लैलतुल कद्र को जो है कुरान पाक से निस्बत हो गई कि इसमें इस रात में कुरान पाक नाजिल हुआ था, इसलिए लैलतुल कद्र को 1000 महीनों से अफजल बता दिया गया। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए, अरे कुरान आए तो लैलतुल कद्र इतनी बुलंद बाला हो जाए, जिस महीने में साहिबे कुरान आया हो, जिस महीने में नबी का नूर आया हो, जिस महीने में नबी का नूर हिदायत बन करके आया हो, जिस महीने में कुरान को लाने वाला आया हो, उस महीने की अजमत क्या।
कि हम आका से प्यार करने वाले हैं और ऐसी हरकतें करें, हम नहीं मानने को तैयार होंगे, कोई भी नहीं मानने को तैयार होगा। आका के गुलाम का सेवा ये होता है कि वो अपने आका के हर एक नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करे। ये तरीका है गुलामी का। जुबान कहे हम बड़ी प्यार करते हैं, जुबान कहे हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, और किरदार कहे कि नहीं यार ये तो नहीं लगता, नहीं है कि आका का गुलाम है। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला हमें बुरा कह ही ना पाए, देखने वाला हमें बुरा बोल ही ना पाए, देखने वाला खुद शरीक होने की तमन्ना लेकर के आ जाए। इस नाजो अंदाज के साथ जुलूस मोहम्मदी में जाना चाहिए और खुशी का इजहार करना चाहिए। अगर कोई कहे कि जुलूस मनाना गलत है, कहीं कुरान में नहीं है, कहीं हदीस में नहीं है, आखिरी बात, वक्त ज्यादा ले लिया हूं मैं जानता हूं, इसलिए जो है कि ये मिठाई भी आ गई है, एक इशारा होता है कि तकरीर को खत्म करना है, और मैंने गालिबन मेरे हिसाब से आज मैंने तकरीर किया नहीं, बस मैं दो चार बातें समझाता रह गया। बहरहाल जो लोग ये कहते हैं ना, एक तकरीर के लिए और नसीहत के लिए और लोगों की इस्लाह के लिए एक बात कह करके जाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कुरान में नहीं इसका बयान है, हदीस में नहीं इसका बयान है। जनाब खालिद इब्ने वलीद ये सिपा सालार थे और इनके टोपी में हुजूर का बाल रहता था, हुजूर का मुँहे मुबारक रहता था। मैं सोचने लगा कि यार इसका तो कहीं कुरान और हदीस में चर्चा ही नहीं कि हुजूर के बाल से तबर्रुक हासिल करो। और खालिद इब्ने वलीद ऐसे सिपा सालार थे, 35 किलो की तलवार और 40 किलो का ढाल लेकर के लड़ाई करते थे, और अल्लाह ने उनको वो ताकत और फरावानी दी थी हजरत, वो ताकत और वो कुव्वत दी थी कि जब वो मर्दे मुजाहिद अकेला घुसता था ना लड़ाई करने के लिए, 10,000 का लश्कर भाग जाता था। पूछा किसी ने, ए खालिद इब्ने वलीद आप ऐसा कैसे आप ऐसा कर लेते हैं, आप अकेला जाते हैं मारने, 10 को मारते हैं 100 भाग जाते हैं, आखिर बात क्या है, ये जज्बा कहां से आता है? टोपी को निकाला, कहा ये देख रहे हो क्या है, ये मेरे आका के मुँह मुबारक है, और इसी की बरकत है कि आज मुझे इतनी फतह नुसरत मिलती है। क्या मैंने कहा कोई पूछे उनसे कि क्यों आपने इसको बाल को टोपी में रखा, क्या ये फर्ज था, क्या ये वाजिब था, क्या ये कुरान में बयान किया गया है, क्या अल्लाह का हुक्म है कि नबी के बाल को टोपी में लगाओ? जनाब खालिद इब्ने वलीद कहेंगे नहीं, ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है, ये कोई हुक्म इलाही नहीं है, ये मेरे मोहब्बत का तकाजा है कि मैं अपने नबी के बाल को टोपी में रखूंगा, मेरी किस्मत के सितारे जगमगाएंगे, हर जगह मेरे काम बनते हुए नजर आएंगे। अब मैं कहना चाहता हूँ बगैर किसी कुरान और हदीस के हुक्म के जनाब खालिद इब्ने वलीद मोहब्बत में चूर होकर के अगर नबी के बाल को टोपी में सजा ले तो कोई हर्ज नहीं। आज का सुन्नी मुसलमान जब नबी की मोहब्बत में चूर होकर के नबी के विलादत के दिन में जश्न मनाता है तो पेट में तकलीफ क्यों? कोई कहे पूछो खालिद इब्ने वलीद से बात क्या है, लगाते थे मोहब्बत का तकाजा था, कोई हुक्म नहीं था, कोई कुरान और हदीस का बयान नहीं था। ठीक वैसे ही हम जुलूस मनाते हैं, यह हमारी मोहब्बत का तकाजा है।